नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। मैं हूं आपके साथ रवि अवस्थी। और जैसा कि विजयादशमी की सर्वप्रथम तो आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ एवं बधाई। असत्य पर सत्य की विजय के नाम को विजयादशमी कहा जाता है। हेलो। आज हमारे चैनल पे, हमारे पेज पे दूसरी वीडियो पड़ने जा रही है। जैसे कि पहली वीडियो मैंने महाराज जी के साथ की थी और दूसरी वीडियो आज हम अपनी कर्म भूमि, जहाँ पे हम खुद निवास करते हैं, उस ग्राम पंचायत की है। ग्राम पंचायत बल्लोपुर कुड़वा, बल्लोपुर प्रथम, सूरतगंज विकासखंड, जनपद बाराबंकी। तो हम मौजूद हैं अपने ग्राम पंचायत के पंचायत भवन पे, दिखाना चाहेंगे आपको। और आइए देखते हैं अंदर, अगर प्रधान जी वगैरह कोई होता है तो हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। स्टेक जैसा कि प्रधान जी हमारे बैठे हुए हैं और इनकी भी कहानी बहुत अच्छी है, सुनने के लायक है कि एक अभी इन्हीं से रूबरू करवाते हैं। आइए हम बात करना चाहते हैं। सर्वप्रथम प्रधान जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है जनता की आवाज़ चैनल में। जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री। कृष्णा। आपको और समस्त ग्रामवासियों को विजयादशमी की, दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। प्रधान जी, सर्वप्रथम तो आप बताइए कि कैसे ये सफर मुमकिन हुआ? कहाँ आप एक ट्रक ड्राइवर, फिर कहाँ से ग्राम प्रधान, अरे मतलब गांव का मुखिया बनना। नहीं नहीं, लोग सही बात। डिग्री बहुत धारक बड़े-बड़े नहीं बड़े बन बड़े पाते हैं, लोग नहीं पर बन आपने पाए। भी कई बार नहीं नहीं, हार हमने का प्रयास सामना। नहीं किया। हाँ, मतलब हमारे जो है आपके द्वारा। भाई लोग प्रयास किए। हम तो बाहर रहते थे 16 साल की उम्र से। आप 16 अपनी साल के, कहानी ही सुना हाँ ये दीजिए। समझ लीजिए। हम जब 16 साल के थे तो बाराबंकी गए। ठीक है। साल 2 साल इधर उधर और काम किया। ठीक है। उसके बाद 4 साल हमने कंडक्टरी की ठीक है, ट्रक पे। ट्रक पे। हाँ। फिर जो है 17 साल हमने ड्राइवरी की। 17 साल 17 साल बहुत बड़ी बात होती बहुत है। बड़ी बात है। घर आना जाना हमारा हुआ नहीं। 2 त्योहार को आता था, दीपावली और और होली। ये मनाते आए। और हमारे गांव में जब दीपावली होली में आते थे तो दोस्तन की कमी नहीं रहती रहे हाँ। भाई। पैसा भी जो हो सका कमाए, 10-20 हज़ार आए, खर्चा भी कर दी तरह है। 6 महीना का जो इकट्ठा करके लाए हैं तो वहाँ कोई गलत लाइन तो रहे अच्छा, नहीं। जो रामलीला में और बाबा जी। रामलीला में तो भाई टाइम निकाल के आते थे। और रामलीला में बड़ा सबका सहयोग होता रहा। पूरे गांव पंचायत सभा सबका बढ़िया सहयोग, बढ़िया लीला होती है। कुछ लोगन की वजह से वो लीला सिला समझो नहीं हो पाएगी, उसके लिए बड़ा कष्ट है। और बाकी तो कुछ आप करीबी भी हो, जानते भी हो, अरे मगर हम तो पिछला जो नहीं जानते हो वो हम आपको बता रहे हैं। भाई देखो, ये लाइन हमारी कोई ठीक नहीं लाइन, बहुत गड़बड़, बहुत परेशानी, बहुत आरामदायक। अच्छा, कितने रूलों को तोड़ा, कितनी रेड लाइटों को लांघा बिना नियम कानून के? कभी ऐसा हुआ आपके साथ? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी कभी ये हुआ है, जैसे हाँ। हम एक साल गन्ना ढोए हाँ। भैरमपुर से। हाँ। ठीक है। हाँ। उस साल कोहरा बहुत गिरत रहा है और लोडिंग ज्यादा चलत रहा है, 10 फांदी 20 फांदी हाइट। तो जरा। एक क्रॉसिंग रामनगर आप जाएंगे तो हाँ। पड़ती हाँ। होगी, देखा हाँ। होगा। उस क्रॉसिंग पे रात में जान ही नहीं पाए कब पहुंचे, और वह बंद थी, तोड़े चले गए। अच्छा, जो लगा था बैरियर तोड़ हाँ दिए। वो टंग गया और हम्म। गाड़ी इतनी दम हुआ था, निकले हाँ। चले गए। फिर उसके बाद हैदरगढ़ के करीब एक पड़ा था, हम्म। वो भी जो है टूटा हुआ तो चला गया। क्या सोर गए थे क्या, कैसे हुआ? नहीं नहीं, कोहरा में दिखाई नहीं कोहरा पड़ता। में दिखाई नहीं अंदाजे दिया, में हाँ, चलते कब अंदाज में। क्रॉसिंग आए गई तो हाँ। जान नहीं पड़ता। जान। बाकी हमसे एक कुत्ता तक नहीं मरा। ड्राइवरी देखो हमने किया बहुत साफ सही सुथरा, बात है। हमारे लाइसेंस में कोई दाग नहीं, जो भी काम किया मालिक। अच्छा बाबा, जैसा प्रधान जी, आप बाबा जी हैं तो मुंह से हाँ बाबा जी हाँ, निकलता है, चलिए क्योंकि चलिए, ठीक वो है। तो रिश्ता तो है। जैसा कि आप बता, लोग कहते हैं कि आदमी को बचाने के लिए, जैसा कि ज्यादा तो उतनी ही कोशिश जानवर को भी बचाने के लिए मैं नहीं नहीं, कहूँ। वो देखो, आदमी अगर रोड पर खड़ा वो समझदार है, सही बात है। आप वही स्पीड में जा सकते हो। हम्म। अगर जानवर खड़ा है तो हम्म। आप स्पीड कम कर लीजिए। जानवर ये थोड़ा मालूम ट्रक आ रही है, वो पता नहीं कब निकल जाए। और हर जगह जानवर तुमको नहीं मिलेंगे, आदमी तुमको हर जगह मिलेगा। कहीं कहीं ऐसे, जैसे झांसी जाइए तो कुछ गांव है, चिरगांव पड़ता, मोड पड़ता है, मोटवन पड़ता है। और इधर घाटमपुर से तो कुछ झुट होता है जानवर की। अतनी एरिया में तुमको जानवर मिलना है। जानवर आप बैठे देखे हो तो भैया स्लो कर लीजिए, सही बात। थोड़ी देर में देर नहीं हो जाएगी। अब कुछ लोग जैसे नशे की हालत में चलाने वाले लोग जो हो हैं, अच्छा, जो तो शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भाई उनको क्या संदेश देना उनके चाहेंगे? लिए संदेश हमारा यही है कि गाड़ी जब पियो तो सो जाओ, सो जाओ। शराब पीकर नहीं चलाना नहीं चाहिए। चलाना चाहिए। और अगर चलाने की थोड़ी बहुत, जैसे जो रेगुलर शराब पीते हैं उनसे कोई हादसा नहीं होता, बिल्कुल सच है। वो पीने वाले जब उनकी उतर जाएगी, जैसे क्वार्टर पिया गाड़ी चल रही, अब जब वो धीरे धीरे 2 घंटे 3 घंटे बाद नशा कम पड़ेगा तो सुस्ती लगेगी। तब तक कोई आधा क्वार्टर अगर फिर पी ले तो कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई तो दुर्घटना होगा, क्या बढ़िया कहना सफर हो जाए। क्या कहा जा सकता है? आप शराब को बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं,
ये मेहनत काम है। सरकार देखिए शराब का बढ़ावा हम तुम का दे पे सही बात अगर सरकार जब भी चाहे, जैसे बिहार में बंद कर दिया, यूपी में बंद कर दिए, दारू पीने वाले सबसे ज्यादा टैक्स देते, सही। लोग उनको भले ही गंदी नजर से देखते हैं मगर उनका भी एक ख्वाहिश है। और भैया देखो ये आदत जिसको लग जाएगी वो छूटती नहीं। जन्मजात आपकी कोई तरफ से मैं मानता हूँ यही संदेश है कि शराब पीकर वाहन ना वाहन चलाएं। न चलाना चाहिए, खुद बचाओ दूसरे को बचाओ। दूसरे को देखो दुर्घटना के 3 कारण, नशा, नींद, तेज रफ्तार। तेज रफ्तार। अगर आप ज्यादा नशे में हो तो दुर्घटना होती, तेज रफ्तार में हो या नींद में हो। समझदार जो ड्राइवर हो वह नींद ऊंद लगी खड़ी कर दिया, ढाबा बने हैं, व्यवस्था है, सब अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। आप चाय पीजिए, खटिया पड़ी, अब तो बंद हो गई ना, पहले चारपाई होती थी, एक एक ढाबे में 100 चारपाई, बड़ी आराम से आप खाना खाओ, अभी लेट भी जाओ, जब आप 2 इधर घंटा से सो। आएंगे मेरठ होके हाँ तो इस रोड उधर पे है, मिलती है। शाहजहानपुर हाँ, रोड पर, और शाहजहानपुर इधर पे जो है मिलती है। इस तरफ चारपाई मिलती। मिलती है। अब इधर अपने यूपी में थोड़ा मतलब कम, खत्म हो ये गई। इस साइड में कम हो गया। अच्छा बाबू थोड़ा वापस ले चलेंगे, कंडक्टर के टाइम का आपका सफर कैसा रहा, कैसे गांव से जाना हुआ? अरे भैया देखो कंडक्टरी के सही में हम बिगड़े हुए आदमी थे, न घर में इज्जत और ना ही मोटर पर। बहुत लोग तो यूं कहा था तुम्हारी तन के जो है मक्कार आदमी गाड़ी कहाँ सीख गई है। हाँ। मगर जिंदगी का हमारा देखो एक वसूल बड़ा पक्का है, हम कोई काम अधूरा नहीं छोड़े। फिर प्रयास हमने किया कि हमको चाहे वो गाड़ी प्रधानी का चला, चुनाव ही चुनाव क्यों न हो या बात मानिए, तो ये प्रयास हमारे भाई ने एक बार किया बड़े, हाँ। एक बार हमारे भाई छोटे ने प्रयास किया। पहले उधर वापस चलते हैं, फिर हाँ, आते हैं प्रधानी चलिए। पे। हाँ, कैसा रहा वो सफर, कैसे गांव से जाना हुआ, जाना तो किसके द्वारा जाना हुआ? क्योंकि हम गए पहले तो किसी के द्वारा नहीं, हाँ। हम यहाँ से जब गांव से गए बाराबंकी, वहाँ कोई हमें जानता कुछ नहीं दिन था। आप रिक्शा भी चलाए हैं? हाँ वही बात बता रहे, वहाँ कोई नहीं जानता है। तो ये जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पे एक इदरिस नाम का बुढ़ा रहा था, उसके यहाँ गए, उसके यहाँ बैठे रहे बहुत देर ले। उसने पूछा कहाँ आए हो, तो हमका जिसका गाड़ी चलाना, जमानत ले आओ। तो जमानत तो कोई है नहीं, हम किसी को जानते भी नहीं। रिक्शा ले हाँ रिक्शे में जमानत लगती थी, अगर कोई परिचय का नहीं देगा। अच्छा तब कितने रुपए किराया था? 10 रुपये रिक्शे का। नहीं यहाँ मतलब आपके गांव अब तब जो है गांव की तो मजदूरी हमने किया नहीं, नहीं वहां नहीं जब नहीं, गए। गांव से बाराबंकी का किराया कितना था? यार ये हम ये बताना चाहेंगे दर्शकों को कि ट्रक ड्राइवर से लेकर के प्रधानी तक का तो देखिए, सफर है ही है, इतने रुपए किराए से इतने रुपए तक। देखिए हम यहाँ से सूरतगंज तो पैदल मार गए थे 6 और किलोमीटर। शायद 20-22 रुपया हमारा लगा था, 20-20 रुपये के आसपास। आज जहाँ 70 रुपए लगता है, हाँ, मतलब तो 50 रुपए की महंगाई बढ़ गई है। हाँ 20-20 रुपये का किराया हमारा लमसम में लगे था। फिर बाराबंकी पहुंचते हैं। बाराबंकी गए तो उसने यकीन किया, हमें दिया। अब हमें चलाना भी नहीं आता था, तो उधर जो गवर्नमेंट स्कूल है बढ़िया पड़ा हाँ। वहां पे हमने 2 घंटा 3 नचाया, फिर ले गए मोहल्ले, तो मालूम नहीं थे, धीरे धीरे चलाए, 160 रुपया हमने कमा लिया। वही रिक्शे पे सो जाना, तो एरिया पड़ा था। कितने दिन तक ये सफर कटा है? अरे ये हमारा लगातार हमने 6 महीना किया। 6 महीना रिक्शा चलाया? हाँ उसके बाद थोड़ा व्यवहार बड़ा, गाड़ी वाले लोग जानी, तो एक इधर पड़ता है भानमऊ के पास है गोसाईनपुरवा, हमारे ही नाम का, मतलब दिनेश नाम का एक गोसाई बाबा गाड़ी चला उतरा। उस समय हम दारू बहुत पीते थे। अच्छा दारू भी पीते? और का बड़ेल चौराहे पे सबसे पहले हम कस्टमर बनते थे। अच्छा हाँ एक रिकॉर्ड था, सुबह सुबह पी लिया, अगर सुबह नहीं खुलता है तो ब्लैक में दे दिया रहा, जाना तो आना रहा, सब मिल जाता रहा, तो शाम को लेके रख लिया जाता रहा। मगर उसने वादा किया था ट्रक पे आना, दारू छोड़ के आना। दिनेश नाम का जो? हाँ दिनेश नाम का आदमी था, दारू उसी ने हमारे छुड़वाई। फिर ट्रक पे गए, तब से हमने दारू नहीं पिया, छोड़ दिया तो फिर छोड़ दिया। ये कब की बात है? यार सन तो लमसम हमका नहीं याद है, मगर ये 20 साल पहले की बात बता रहे हैं। 2000 की माना जाए। हाँ 2000 मानिए, 20 साल, 3 साल तो यही से हाँ आपको 20 प्रधानी साल करते के हुए। पहले पहले की बात है, 20 साल के और 22 साल हो गया। फिर कंडक्टरी पे जाते हैं, फिर आगे फिर हमने संघर्ष किया, ये गाड़ी सुई गाड़ी, कई मोटर मालिक बदले, कई बदले। फिर एक ओबरी है 12 कितने उस्तादों को चेंज किया? कम से कम 4 उस्ताद। 4 उस्ताद। ओबरी में यादव हैं, रामकरण भैया हमारे, उन्होंने फिर उनके यहाँ फाइनल हुआ, उन्होंने गाड़ी दिलाया। ओबरी में घर है बढ़िया, फर्स्ट क्लास, अच्छे खानदान से हैं वो भी, और बड़ा हमारो सहयोग करें, गाड़ी देवें, आज भी जाते आते हैं सहयोग। मोटर मालिक 2 बदले, पहले मोटर मालिक ये मुन्नू बाबू जो हैं, मुन्नू ढकौली, हाँ मुंशीगंज वर्मा, मुन्नू ढकौली नहीं, जो मुंशीगंज पूरा है अस्पताल के बगल, सब उन्हीं का मकान है। और ये जो बना हुआ है पटेल स्कूल, सब उनकी जगह, बहुत बड़ी हस्तियां हैं, उनके यहाँ रहे कम से कम 10 साल। 10 साल ड्राइवरी कंडक्टरी पर उन्हीं के यहाँ सब करे, ड्राइवर बदले, गाड़ी उन्हीं की रही। उसके बाद भारत टास्क फोर्स, सहनसामिया,
उनके जो लड़के हैं शाहजी, हाँ। फिर उनके यहाँ जब से गए तो उन्हीं से लाए। बहुत अच्छे इंसान है भाई, हमारी जब जब कोई ज़रूरत पड़ा, वक्त पड़ा तो हमारी मदद अच्छा, करते आप रहे। हिंदू थे और मियाँ जी मुसलमान थे, अरे कभी नहीं ऐसा नहीं, कुछ देखने ऐसा को नहीं, वो सिर्फ जो है मोटर मालिक हैं, न हिंदू हैं न मुसलमान हैं। हम हिंदू के यहाँ गाड़ी जब चलाते थे तो 2 दिन पहले नहीं आ सकते थे हाँ, त्योहार में। क्योंकि उसको पता था कि कल है तो कल ही कल है, मगर वो जो हमारे मोटर मालिक हैं 2 दिन पहले खड़ी करा दिया कर भैया, और चक्कर लगाया का आओ, अपने अपने घर जाओ, पूरा हिसाब लियो, अच्छा चलो, बहुत बढ़िया है, हमें बहुत मानते रहे। अच्छा, कुछ लोगों का मानना है कि ट्रक ड्राइवर की सैलरी कम होती और इनकम ज्यादा होती। देखिए, इस पे सैलरी तो कम होती, आपने सैलरी कितने रुपए से स्टार्ट किया था? हमको पहले तो मिलता था 1000 रुपये ड्राइवरी का, फिर 1500 मिला, उसके बाद वो भी बंद हो गया बाद में। अच्छा। जो कुछ मिलता है चक्कर पे मिलता है, हमें जो है वो 2500 रुपया देते थे चक्कर। खाना खाओ, वही में कंडक्टर का दे दो, जो बचे तो बचा लो। 24 घंटा का चक्कर लगाया जाता रहा, 1000-1200 रुपया 24 घंटा में बड़े आराम से बच जा रहा है। महीने के 20-25 चक्कर, 30 चक्कर लग जाता 26 चक्कर ले हमने लगाया, 27 चक्कर ले, तो 27-28 हजार रुपया हो गया। और ईमानदारी की नौकरी करना, ना कोई धक न तक, ना कोई चोरी हुई, ना कोई चमारी हुई, ना कोई हमसे एक्सीडेंट हुआ। अच्छा, बहुत ये बढ़िया, जो भगवान की रोड पे कृपा रही। देखो अक्सर आप देखते हैं कि कहीं ट्रक ड्राइवर इधर उधर ठुके पिटे पड़े रहते हैं या कहीं गाड़ी खराब, इस पे आप क्या कहना ये चाहेंगे? रोडवेज वाले देखो ड्राइवर जो हो हैं, हम्म, सब घूस दे के आते हैं। अंडरटेकिंग तो बात खत्म है, जो हाईवे गाड़ी चलाते हैं, नहीं, इनकी इतनी जो है ट्रेनिंग कराई यार, ट्रेनिंग में कोई ड्राइवर फेले नहीं आ सका। हम लोगन की ड्राइवरी करते हुए 24 घंटा कोई माने नहीं है, 24 घंटा जागे नहीं, 36 घंटा जो ड्राइवर जाग सके वो पक्का ड्राइवर माना जाता। अच्छा, 36 घंटा 36 घंटा ड्राइवर की जागने की क्षमता होनी चाहिए, होनी अगर चाहिए। वक्त जरूरत पड़ जाए, वरना तो भैया 20 घंटा तो का आराम से जागना चाहिए ड्राइवर। अगर 20 घंटा नहीं जाग पाएगा वो ड्राइवरी नहीं कर पाएगा। 20 घंटे 24 घंटे में आप 4 घंटा सोना अपना समझ लीजिए। फिर अब तो उम्र हो गई, गांव आए तो। अब भैया देखो, 2-2.5 साल हो गया है, प्रधान बने। अच्छा, कितनी बार चुनाव हारे आप? 2 बार, भाई। एक बार हमारे भाई बीडीसी जीते थे, उसके बाद लगातार 2 बार चुनाव हारे, कुछ करीब करीब आए के नजदीकी वोटों से। और इस बार सब पहली लोग, बार क्या स्थान रहा है? क्योंकि कुछ पहली लोग बार हैं जो तीसरा स्थान, तीसरा स्थान रहा। तीसरा तो स्थान, दूसरा? और दूसरी बार तीसरा स्थान, फिर प्रथम स्थान, फिर प्रथम स्थान हुआ। 300 वोट से चुनाव निकला। 300 प्लस वोटों से हाँ, आज तलुक अभी मौजे में हमारे 10-20 वोट से प्रधान सभी बने हैं, 300 वोट से कोई प्रधान नहीं बना। आप तो थे काउंटिंग में, सभी जानते हो, ऐसी बात नहीं, कोई परिचित हो। बाकी पिछली जिंदगी नहीं, आप हमारे यहाँ आए हुए कितने साल हुए? अच्छा, कुछ क्षेत्रवासियों का, हमारे ग्रामवासियों का सवाल है कि शादी कब कर रहे हैं प्रधान जी? ये तो भैया देखो ईश्वर की देन है। नहीं, अब 42-43 साल की उम्र है, अब जैसे इंसान जीने लगत है उसका वही जिंदगी बढ़िया अच्छी लगत है। इसके लिए भगवान से हमारा तो क्या कोई कहना चाहेंगे जो कष्ट लोग नहीं एक है। बार चुनाव हार के बैठ जाते हैं, हिम्मत हार के, उनको क्या संदेश देना अरे चाहेंगे? नहीं, देखो ये लड़ाई, लड़ाई अगर एक बार आप चुनाव हार गए तो जुआ किसी युद्ध व्यापार फिर भी करे तो पावे पार। एक बार अगर चुनाव आप हार गए तो किसी के ऊपर गुस्सा न होइए, किसी को आप बदनाम मत करिए कि फलाने वोट नहीं दिया, इसका ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सब मत कहिए। अगर किसी की आप मदद किए हो, पहली बार चुनाव लड़े और वक्त पड़ा, किसी का खेत जोते आए, ट्रैक्टर चला दिया, या किसी का बीमारी मांदगी हारी माँ आदमी के काम आ गए, वो पता लगे उसने कोई इत्तेफाक बस आपको वोट नहीं दे पाया, आप जान गए, तो उसकी बेइज्जत मत करिए। मतलब जनता जो फैसला करे उसे हाँ, देखिए, जो जनता ने आपको दिया है वो माथे लगाइए, और उसे कोई दोष विद्रोह कोई कष्ट न करो। तो कभी न कभी तो ध्यान ही किया भाई, हमको इससे लाभ मिला, हमने जिसकी मदद किया। अगले चुनाव हमारे पास आया, वह हम कहा भैया चलो सब ठीक है यार, इस बार नहीं अगले बार ये जब लिखी होगी तभी मिल पाएगी। अब आगे का क्या प्लान? अब भैया देखो 2.5 साल हो गए प्रधान बने, पब्लिक की सेवा कर रहा हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कितनी वोट डालत, छोटी बड़ी वोट लेके कितनी वोट डालते हो आप? हम करीब, हमारे तो अभी नहीं, आप कभी अब नहीं जानते हो तो ये तो जानते हो, आप 1 वोट बीडीसी को देते हो, 1 वोट मेंबर को देते हो, 1 वोट जिला पंचायत को देते, 1 वोट विधायक को देते हो, 1 वोट संसद को देते हो, मगर तुम्हारे काम कौन आता है? प्रधान आता है।
बाकी तो सब पता ही नहीं कहाँ चले जाते हैं। सबसे ज्यादा वोट का एहसान प्रधान के ऊपर ही आदमी हाँ, का बोझ भैया बना के, वोट सही बात है, रखा जाता है। रखा जाता है। रात में अगर आप बीमार हो जाओ, सही। गांव के आप हो या गांव है ग्रामीण हो, प्रधान के द्वारे आएगा, उसके पास पैसा है या नहीं है, भैया हमको बाराबंकी डलाइए। इत्तेफाक से एम्बुलेंस भी नहीं मिल पाओ थे तो को लेके जा से प्रधान, एम्बुलेंस भी आया तो प्रधान को साथ में जाना पड़ेगा, वहां एडमिट कराएगा, उतनी टाइम का जो खर्चा पानी होगा वो भी प्रधान देगा। और सबसे ज्यादा अगर कुछ गलत प्रधान से हो जाए तो जांचें प्रधान के ऊपर ही लगाई जाती है। पब्लिक की मदद, आज त्योहार है, दीपावली आ रही, कुछ ग्रामीण ऐसे हैं जो उनका 500 रुपया दे दिया जाए तो उनका त्योहार हो पाई। अब इस तरह कौन विधायक मदद करेगा, कौन संसद मदद करेगा, कौन जिला पंचायत आएगा? प्रधान के अलावा किसी के घर में चावल गेहूं खत्म होगा, अब या तो उसका 10 किलो गेहूं दीजिए या तो 300 रुपया दियो तो बेचारा खरीद ले अपने घर में खाई। ऐसी परिस्थिति वाले हमारे गांव में है। और रही बात जैसे काम वाम की बात लोग करत, हमारे गांव में सबसे ज्यादा आवास कम हुआ अभी भी हमारे मौजे में। आपको 30 महीना करीब करीब प्रधानी करते हो गए, 30 महीने में आपने कितनी आवासें बांटी हैं? हम मान के चलिए 149 की सूची हमें मिली थी जब हम प्रधान बने, प्रस्ताव जो पड़ा था, प्रस्ताव बन के हमको जो सूची मिली थी 149, उसमें 8-10 आवास एक जॉब कार्ड मैपिंग चलत उसमें चले गए। बाकी हमने 140 आवास वो बांटे और 30 उस आवास हमने और अपनी तरफ से बांटे हैं। जैसे कुछ कुष्ठ रोग वाले थे और कुछ दैविक आपदा, जिनके आंधी पानी में मकान गिर गए, ढहाए गए, तो सरकार की सहायता से, मुख्यमंत्री वाले जो आवास हैं योगी बाबा की सहायता से जो है वो हम प्रदान कर चुके हैं। कुछ लोगों को आरोप लगता है कि प्रधान जी ने जिनको मिली थी उनको दोबारा दे दिए और जिनको नहीं मिली तो वो नहीं पाए। देखिए अब ये समझ लिए, जैसे आपके पिताजी ने पा गए कभी तो आपके घर में तो एक आवास मिल चुका है, फिर हमने नई सूची तो डाला नहीं, पुरानी सूची से अगर आप घर से अलग हो गए हैं तो आपको पिता को तो मिली थी, 4 भाई हो, एक भाई को तुम्हारे और मिल गए तो उसकी हो गई, ये हो जाता तो तुम्हारे पिता पाए, और इनके एको नाम नहीं हो पाए तो ये बेचारे एको पैबे नहीं करें, ये आरोप लग जाता है। प्रधान कभी ऐसा नहीं करत है, कुछ लोग भले करत हो। अच्छा, और हमने आपकी क्या मूलभूत मतलब चीजें हैं कि हाँ हमारे ग्राम पंचायत में ये सुविधाएं होनी चाहिए? देखिए हमारे यहाँ सुविधाओं की तो बहुत कमी। हमारे यहाँ सबसे प्रथम तो एक स्कूल होना चाहिए इंटर तक, बहुत जरूरी है, जो पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाती। दूसरे चीज, प्रधान जी एक थोड़ा कड़वा सवाल है, मैं पूछना चाहूंगा। हाँ, आपके घर के बच्चे क्या सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं? देखिए हमारे तो पहली बात तो बच्चे नहीं, परिवार के एक बच्चा जो है हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं जाता, क्योंकि हमारे कम बच्चे, ठीक है, हम 4 भाइयों में हमारे 2 हैं बच्चे, ठीक, ये नहीं, अब एक बच्चा जाता है। हाँ ठीक है, अब ये बताइए, अगर आप गांव के मुखिया हैं, आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, अपने परिवार के बच्चों को, तो फिर दूसरे पेरेंट्स से, दूसरे गार्जियन से कैसे कहेंगे? देखिए ये हमारे क्या कहेंगे, ये बिल्कुल गलत है। तो आप ये बताइए, थोड़ी देर हम तो छोटे होते हैं और नई प्रधान ना तो तब से प्राइवेट बच्चे पढ़ते रहे, जो ये सरकार चला रहे हैं, और जितने और ऊंचे पद पे आप जाइए, मास्टर के लड़के को जाइए, क्या आपको लगता है मास्टर को तनख्वाह मिलती है 80,000 मिलती है, ठीक, उसको अपने आप पर भरोसा नहीं, 80,000 वाला मास्टर बेकार है और 8,000 तनख्वाह पाने वाला प्राइवेट टीचर 80,000 वेतन वाले के लड़के को पढ़ाता है। तो आप समझ लीजिए सरकारी शिक्षा में क्या। और रही बात शिकायत की, जैसे मास्टर की शिकायत करो, तो हम तो एक बार प्रधान भैया ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, उनकी पकड़े तो और ज्यादा है, उनकी बहुत ही पकड़े हैं। आप वहां जाओगे, उनका लेटर लिखा है, तारीख नहीं डाले हैं, आप गए, हमने छुट्टी का लेटर लिखा, शाम को तारीख डाल दे लिए उनके। क्या आपके यहाँ ये पूरा शिक्षा विभाग ही गड़बड़ चल रहा है भाई? क्या कहना चाहेंगे शिक्षा विभाग को लेके? ये आपके जो आप तो डेली मध्याह्न भोजन मेन्यू उसका भोजन भिजवाते होंगे, देखो हमारी लगभग कितनी संख्या हो जाती है आपके ग्राम पंचायत से सरकारी स्कूल में, जो आपके यहाँ प्राथमिक विद्यालय है? 150 से 200 तक अति टाइम बच्चे होती है। हाँ होती है बस। और जो शिक्षक हैं सभी आते हैं? हाँ शिक्षक सभी आते हैं, टाइम से आते, मगर कुछ है लोग टाइम से आते, कभी 20 मिनट लेट हुए, क्योंकि हमारी बनती नहीं ना, हम 2-1 बार जैसे पत्रकार को लेके गेट में खड़े भी हुए, तो बस वही कारण बताया गया, आज हम लेट हो गए, दोबारा ऐसा नहीं होगा। तो हम कहा चलिए भी, हम वहाँ खड़े भी हुए हैं, हमारे लायक जो है मास्टर की बनती उनती नहीं ज़्यादा, क्योंकि कुछ रवैया है, वो सब पढ़े लिखे, हम तो ज़्यादा उनका कहा कि बाकी 2 मास्टर जो हैं
बढ़िया पढ़ाई कराते हैं। अब कुछ जो जैसे कहीं महिलाएं बना अच्छा, दी। जो आपके गांव में जैसे अनाथ बच्चे हैं, नहीं नहीं, हर हमारे ग्राम गांव में अनाथ बच्चे तो नहीं, हर ग्राम गरीब पंचायत बच्चे, हाँ, गरीब बच्चे हैं, गरीब बच्चे। उनके लिए आप क्या करना चाहें? क्योंकि हमारे ही आपके बीच से ही गांव के से ही निकल के लोग आईएएस पीसीएस सबसे बड़ी सर्विस जो परीक्षा है यूपीएससी की देखो रवि उस जी, पे क्या तैयारी कर रवि जी एक बात बताएं, ये बहुत पिछड़ा एरिया है हमारे यहाँ का। कौन आगे करेगा? अब आगे भाई तो उम्मीदें हम ही तुम्ही को करना है, आगे बढ़ाना है, मगर सबसे ज्यादा समझदारी हमारे में कमी नहीं ना। सरकार सरकार तो सुविधा दे रही, जो हरिजन है उनका आरक्षण मिल रहा, बाइकोट का आरक्षण मिल रहा, अच्छा, सबको आरक्षण आरक्षण का मिल। आपने नाम लिया, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जातिगत आरक्षण होना चाहिए या देखिए गरीबी के आधार देखिए, पर? इसमें तो हम जातिवाद आरक्षण के बारे में नहीं कहेंगे, हाँ, नहीं, आरक्षण सिर्फ गरीब का होना चाहिए। गरीब का होना चाहिए। ये इसमें तो हम सहमत हैं। देखो सहमत है ना? हम वैसे आदमी नहीं कि नहीं हम यादव हैं तो हमको बाइकोट का आरक्षण मिल जाए, आरक्षण उसी मिले जो आरक्षण का पात्र हो। पात्र हूँ। देखो एक से एक आपको ठाकुर मिलेंगे गरीब, एक से एक पंडित मिलेंगे गरीब, एक से एक यादव मिलेंगे गरीब, और एक से एक रुपया वाले हरिजन मिलेंगे, एक से एक तो आरक्षण वो भी तो पा जाते हैं आरक्षण होगा। सबसे ज्यादा। मगर इसमें भी एक लेकिन है, जब ये आरक्षण हो जाएगा गरीबों का, अब बात आप खोद ही दिए हाँ तो फिर हाँ हम ज्यादा कुछ बोले नहीं, मगर बोले दी थे, हाँ। तब इसमें लोग नाजायज फायदा उठा लेंगे। ये उठा लेंगे जैसे आप सामान्य हो हम्म, और आप सब गुण संपन्न हो, मगर जो गरीब को हो तो आप पहले गरीब बन जाओगे, वो आप ही को आरक्षण मिल जाएगा। ये बिल्कुल सच बात। ये और मानिए एक चीज ऐसी होती है जैसे राशन कार्ड, पेंशन, किसान निधि, तो कितने आदमी का आप अपने यहाँ अच्छा, कुछ आपने प्रधानों यहाँ भी देखिए राशन कार्ड किसके बने हुए, जो बेचारे जाहिल है, जो बेचारे 20 बार हमने सप्लाई स्टोर को अप्लाई कराया, आज तक वो राशन कार्ड नहीं जुड़ पाया है। रवि जी नहीं किसी जुड़ बात पाया। कर रहे हो? उन्हीं के जुड़ते जो पढ़े लिखे हैं, पता नहीं कैसे धमकी दे के या एक बार कुछ आप दे के वो करा लेते एक हैं। बार आप उनको बुलवाइए, मैं मिलता हूँ उनसे, देखते हैं वो कैसे नहीं वो जुड़ेंगे। यहाँ तक आते नहीं, दो दो तीन तीन मीटिंग हुई, नहीं नहीं नहीं, उनको मत अधिकारियों की कोई बुलाइए, नहीं जिनके आया। नहीं जुड़े उनको बुलवाइए ना। अरे यार फिर एक भाई, बार देखते हैं। ये एक बात जब आप आओ देखा, एक बात छोड़े, कोई अधिकारी आवे तो उसे कहा तो जाए, आपकी क्या सुने, आपका चैनल बंद हो जाएगा, ज्यादा किसी के बारे में बुराई तो दियो तो उठा के अंदर डाल दे, बस कैसी बात वही कर नहीं रहे हो? होगा, आप इसकी चिंता क्यों हम कर भाई रहे हैं? देखते हैं पत्रकारों के भी एक से मुंह बंद हो जाए हैं, ठीक हम है, ये चीज देख चुके हैं। ठीक है, आप देख चुके मीडिया हैं। निकालती है पेपर में, हाँ, फिर भी कुछ नहीं होता। कौन आवाज उठाएगा? प्रधान जी, मुखिया आप है ना, आप आवाज तो अपने उठा काम। रहे हैं भैया, हाँ, क्या करा जाए। कुछ फर्क पड़ा? और अंत्योदय कार्ड, हम्म, प्रधान से आप कहिए, प्रधान किसी से क्या दुश्मनी की, कब जब आपने सर्वे किया है और बताते हैं ये हमारे पास ब्यौरा, लेखपाल के पास की काहे का ब्यौरा नहीं है, हमारी जमीन भी जाके जगह भी जाके तो खुद ही देख ले कि हमारे 20 बीघा जमीन है, हमको क्यों राशन कार्ड मिला, अंत्योदय हमारा क्यों बना। अच्छा, जो शौचालय आते हैं लोग बनवाते हैं या नहीं बनवाते हैं, बनवा के उसमें कंडा भूसा भर देते हैं, उनको आप क्या कहना देखिए चाहेंगे? ये सरकार की योजना ही गलत है। शौचालय की शौचालय की, क्या होना चाहिए इस पे आप क्या शौचालय समझ- पे रुपया कम से कम 20,000 देना चाहिए सर, ठीक। भले कम दे। ठीक। 12,000 में शौचालय बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। ये चलने वाला, इतनी महंगाई है, कौने जमाने का जोड़ तो ये 12,000 रुपया देते हैं। ये और ये सबसे ज्यादा सुविधा जो देहातों में रुपया फंसाया जा रहा है, पानी टंकी वाला, ये भी बेकार है। हाँ, अभी मैं आ रहा था तो देखा था कई देखा जगह पाइप पड़ा सारे हमारे इंटरलॉकिंग जो लगे थे तोड़ के बिथरा दिया, ईंटा भी बर्बाद हो गया। हाँ, ये बहुत बड़ा बहुत सही आपने, नुकसान। बहुत सही बात और आपने यहाँ बताया। देहात में इनकी जगह पे कोई और योजना होना चाहिए रहा है, जिसे नाली बन जाती, खड़ंजा हो जाती, रोड करा दिए जाती। देहात में भैया पानी की टंकी की कोई जरूरत नहीं। हाँ, मिनरल जैसे ये मजबूत है। बता रहे हैं पानी पिए 150 का, 100 फीट तो 80 फुट बोरिंग आदमी कराता है। देहात का लोग इतना बीमार नहीं होते जितना शहर के होते। शहर के तो 150 के नीचे पानी पिए, हम लोग तो 40 फीट का पानी पीते हैं। हम लोग मेहनती आदमी, हम अगर एक दही तालाब का पानी पिएंगे वो भी हमको जो नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, तो ये योजना गलत है आपके ये हिसाब से? योजना अच्छा, गलत ये है। जो जैसे इंटरलॉकिंग आप लगवाए होंगे पे पाइप डालने के लिए, वो खोद के छोड़ देते हैं, सब बिथरा दिया। बिथरा दिया ना। अब उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? क्योंकि अक्सर ये आप नहीं, अच्छा हमने काम किए हो, आप हमने अच्छा काम किए हो, आपने नहीं, अच्छा किया, हमने लगवा बात दिया। किया था हाँ, उनके ऑफिस में जाके और बात किया था, तो उन्होंने बताया था जब ये टंकी चालू होगी तो आपको पूरा जो है रास्ता जो है जैसे था वैसे करके देंगे। तो अब उसमें पाइप पड़ गया तो अब कर देना चाहिए ना उनको। कहाँ पड़ गया है अभी पूरा? पाइप नहीं पड़ा। ओके बाद कोई ना उनका पूछे तो हम कला के दिए, फिर उठ के चला जाए। ये योजना तो बिल्कुल बेकार है भाई, नहीं समझ में आ रही। चलिए ठीक ये है, शहरों हमारे में अच्छा साथ में लगता है। थे ग्राम प्रधान दिनेश यादव जी, जो हमारे भी प्रधान हैं, और हमारा प्रयास कैसा लगा, इनकी बातों से कैसे आप लोगों का सुझाव मिला, कैसे आप लोगों को सीख मिली,
इसी के साथ ऐसे ही आप जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।